इस मंथ के स्प्रिंग एनिमे वाली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि इस सीजन में रिटर्निंग एनिमेस पे ज्यादा ध्यान रखूंगा एंड इतने सारे शोज में भी जो शोज मैंने अपनी वॉच लिस्ट के टॉप पे रखा था वो था साकामोटो डेज। एंड इस शो का सीजन 1 का पार्ट 2 रिटर्न हो चुका है एंड इस वीडियो में इसके कुछ स्टार्टिंग एपिसोड्स का रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गो। सीजन 1 एंड भी उसी चीज के साथ हुआ था और सीजन 1 का पार्ट 2 शुरू भी इसी के साथ हुआ है कि हमारे पास इस टाइम 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि साकामोटो को एलिमिनेट करने के पीछे पड़ी है। द ऑर्डर, जिसके मेंबर मुझे काफी ज्यादा पसंद आए लास्ट सीजन में भी एंड इस सीजन में भी एज वेल। इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले ताकामोटो भी था बट नाउ ही इज अ प्राइम टारगेट फॉर दीज पीपल। इस ग्रुप में काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर्स एंड स्किलफुल हिटमैन है बट मेरा फेवरेट इस टाइम है नागुमो। दिस गाय कैन ब्लेंड विद एनीवन एंड इसके डिस्गाइज इतनी स्मूथली दिखाई गई है कि तुम भी इजीली पागल बन जाने वाले हो। बस इसे इस पार्ट में कुछ ज्यादा ही नॉनचलेंट दिखा दिया गया है एंड इस पार्ट में एक बंदा और दिखाया गया है एंड मांगा रीडर्स को पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट ताकामुरा। यस, दिस ओल्ड गाय। एक रीजन है कि इसे ओल्ड दिखाया गया है। ये अपनी पहली अपीयरेंस में ही इस कार को आधा काट देता है एंड ही इज स्ट्रॉन्गर देन साकामोटो। एंड यस, मोटे वाला साकामोटो नहीं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइम साकामोटो। देखो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है बट दूसरा जो ग्रुप दिखाया गया है डेथ रो से निकले हुए 4 क्रिमिनल्स जो कि सीजन 1 के एंड में हमें दिखा लिए गए थे एंड अब इनका एक्शन दिखाया गया है। एंड मुझे इनसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी बट इनको सबसे बुरा पीटा गया और सबसे पहले पीटा गया। 3 एपिसोड में आधी क्रू खत्म हो चुकी इनकी। साकामोटो डेज का रॉ एक्शन इस शो को काफी ज्यादा माफिया मूवी से कुछ कम नहीं दिखाता एंड काफी ज्यादा सिमिलर लगती है चीजें। मुझे इसका एक्शन देखते हुए कई बार जॉन विक की याद आती है एंड हमें इस सीजन की शुरुआत में ही शिन का पावर अप दिख चुका है। शिन पहले सिर्फ थॉट्स पढ़ सकता था और अब वो आगे का थोड़ा सा फ्यूचर देख सकता है। ये बंदा भी बढ़िया है। अपने तोते के साथ टोक्यो टावर से गोलियां मारना शुरू करता है एंड कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा। मतलब टोक्यो टावर इज अ प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस और यहाँ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, भाई इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तब साकामोटो की स्क्वाड काफी ज्यादा पावरफुल है और पावर बढ़ चुकी है शिन की इस न्यू एबिलिटी के साथ और साकामोटो तो है ही खुद। एंड इन्हें अब रोकेगा कौन, इसका जवाब मैं देता हूँ। वो है थर्ड ऑर्गेनाइजेशन द स्लर, जिसकी हमें सीरियल किलिंग दिखाई गई थी सीजन 1 में और ये अभी तक ऐसा कुछ इनका मेंबर दिखाया नहीं गया है। एंड इस ग्रुप का एक जो मेंबर है वो कुछ ज्यादा ही तगड़ा डेडली सीरियल किलर है एंड वो साकामोटो के लेवल का बंदा है। वेट, लेट मी रिफ्रेज इट, प्राइम साकामोटो के लेवल का बंदा है। अब मेरा मन तो बहुत है पर मैं तुम्हें और ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता इस बंदे के बारे में। वेल, इस वीडियो का एंड करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द गर्ल फाइट। ये बंदी द ऑर्डर की है एंड शी एनहाइलेटेड दिस गर्ल, जिसके शरीर में स्पाइक्स निकलते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन ये है कि स्पाइक्स अंदर जाते कहाँ पे है, किसी को पता हो तो मुझे बताना जरूर। नेवर माइंड, बट पार्ट 2 में अभी तक ये फाइट बाय माइल्स बेस्ट फाइट है और इस फाइट को देखने के बाद आई एम एक्साइटेड अबाउट द होल सीजन। तुम्हारा क्या ख्याल है ये मुझे जरूर बताना। साकामोटो डेज का सीजन 1 अच्छा लगा था या फिर सीजन 1 का पार्ट 2 ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हें इस बंदे से वाइब कैसी आ रही है। मांगा रीडर्स हो तो थोड़ा सा स्पॉइल कर सकते हो चाहो तो कमेंट्स में। एंड तुम्हें क्या लगता है ये ताकामुरा वर्सेस साकामोटो में जीतेगा कौन, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने बिली बैट का 3rd पार्ट अपलोड कर दिया है, तुम इसे देख सकते हो। 3 के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।